हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो पार्ट 3 में हम लोग ने इम्परफेक्ट कंपटीशन को देखा था, जिसके अंदर हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम को कवर किया था, जिसका नाम था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इनटू अ परफेक्ट कंपटीशन। और उसके बाद हमने किया था मोनोपोली मार्केट के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसका नाम है ओलिगोपोली। तो ये वर्ड का मतलब होता क्या है? पहली बात तो ये पर्टिकुलर वर्ड ग्रीक से लिया गया है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कम, और पोली मतलब होता है सेलर। यानी किसी मार्केट के अंदर बहुत कम सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर हो तो हम उसे ओलिगोपोली मार्केट बोल सकते हैं। क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन बताऊं तो परफेक्ट में लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर थे। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर था और बहुत सारे बायर थे। बट इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर फ्यू सेलर होते हैं, यानी एक या दो नहीं, बहुत कम सेलर होंगे और बहुत सारे बायर होते हैं। तो बेसिक इसका पहला फीचर आप देख सकते हो, वही लिखा हुआ है उसके अंदर। इट इज दैट मार्केट वेयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। या तो वो लोग एक जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे या तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देख लेते एग्जाम्पल क्या क्या है इसके अंदर। एग्जाम्पल है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। खैर तो अभी दो ही सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा बचे हुए हैं इस समय, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया। पहले की बात करें तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, लूप, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर थे जिन्होंने अलग अलग सर्विस प्रोवाइड किया था। देने का काम सबका वही था कि वो आपको मोबाइल सर्विस देते थे, न्यू सिम कार्ड देते थे, मगर उनका जो सर्विस देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता था एक दूसरे से। जैसे सीमेंट कंपनी का ले लो, सीमेंट बहुत अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं मगर होते तो सब सीमेंट ही हैं। इसका जो पहला फीचर है, आपका पहला फीचर है फ्यू फर्म्स और सेलर। अंडर द ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर। ओलिगोपोली में बहुत कम सेलर होते हैं। दिस फ्यू फर्म डोमिनेट द मार्केट एंड एंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। दिस पर्टिकुलर मार्केट हैविंग अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सेलर एंड दे हैव अ गुड कंट्रोल ओवर देयर प्राइस। प्राइस के ऊपर उन लोगों का काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या? एक दूसरे पे निर्भर होना। ये आप मीनिंग लिख सकते हो। सेलर हैज टू बी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन टेकन बाय अदर कॉम्पिटिशन मार्केट। जो भी अदर कॉम्पिटिटर लोग हैं वो लोग किस तरह का एक्शन लेते हैं उस पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। उसके ऊपर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट होगे। जैसे हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि कोई भी एक सेलर मार्केट को बदली नहीं कर सकता, मगर इन केस ऑफ ओलिगोपोली एक सेलर चाहे तो मार्केट को बदली कर सकता है। जैसे हमने रिसेंट एग्जांपल देखा था, जब से जियो आया, जब उसने फ्री सर्विस देना चालू कर दिया, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, तो उस समय मार्केट से बाकी के प्लेयर काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगे, काफ़ी कंपनियां बंद भी हो गई। अब एयरटेल उनके साथ सिर्फ कोप अप करके खड़ा है, बाकी सारी कंपनियां जा चुकी है। तो इस तरह का अगर एक सेलर ने कुछ किया तो प्रॉब्लम सारे लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो आप एक सेलर से आराम से इफेक्ट हो सकते हो। तो इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट ऑल द सेलर आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पे वो लोग सबके सब निर्भर होते हैं। सिंस देयर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट, एनी मार्केट मेक्स अ चेंजेस अ प्राइस, ऑल फर्म इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू फॉलो देम। जैसे जियो ने चेंज किया तो एयरटेल ने भी चेंज कर ही लिया। साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह का जियो प्लान देता है सेम उसी तरह का एयरटेल भी प्लान देने चालू कर दिया, वो पहले नहीं देता था। थर्ड है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में, ओलिगोपोली में एडवर्टाइजिंग में काफ़ी खर्चे होते हैं। देखो परफेक्ट में नहीं देखा था हमने एडवर्टाइजिंग का कुछ। मोनोपोली में तो भाई मोनोपोली है तो मुझे एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक यही प्रोडक्ट है जो मैं सेंड कर रहा हूँ, लाइक सिर्फ मैं अकेला सेलर हूँ तो मुझे एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ये एक तरीके का रियल मार्केट है, रियलिस्टिक मार्केट ऐसे ही चलता है। रियल मार्केट में इस तरह से आपको एडवर्टाइजिंग करना जरूरी हो जाता है। द फर्म अंडर द ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग। काफ़ी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होता है। आप देखोगे कि जो सोप मेकिंग कंपनी है, जो कोल्ड ड्रिंक मेकिंग कंपनी है, या तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, ये लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइज एक्चुअली इन सब चीज़ों का ही होता है विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट। उनका इंटेंशन क्या होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकूँ।
फोर्थ पॉइंट है एंट्री बैरियर, किसी को एंट्री लेने से भी रोका जाता है इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। इंडस्ट्री whether want but has to face a certain entry barrier such as government license and patent। आप परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट था, मगर इन केस ऑफ ओलिगोपोली में आपको अगर एंट्री लेना है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट लाइसेंस को लेना होगा, बहुत सारे पेटेंट लेने होंगे। पेटेंट क्या होता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरा है, कोई और नहीं बना सकता। फिफ्थ है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, एक जैसी चीजें दिखने वाली नहीं होती है। फर्म साइज, सब फर्म में स्मॉल वाइल सम आर बिगर साइज, कुछ कुछ कंपनियां काफ़ी छोटी होती हैं, कुछ कुछ कंपनियां काफ़ी बड़ी होती हैं, ये यूनिफॉर्म साइज में नहीं होते। सिक्स फीचर है ओलिगोपोली का अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज़ अचानक कोई घटना घट जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है इन केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। राइवल्स में जॉइन हैंड एंड कॉपरेट में ट्राई टू फाइट ईच अदर। बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग मिलके कोई कंपनी चलाने लग जाए, जैसे रिसेंट एग्जांपल क्या हुआ था, आइडिया और वोडाफोन मिलके साथ में वो लोग ने स्टार्ट कर दिया। हमारा थर्ड मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जाना पहचाना मार्केट है, जिसके फीचर्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये मार्केट के बारे में आपने भी सुना है। देख लेते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है। इसका नाम देखो दो चीज़ से मिला हुआ है, मोनोपोलिस्टिक भी बोल रहे हैं मगर ये मोनोपोली जैसा नहीं है। कैसे आप देखोगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। पहले लाइन लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो कि ये रियलिस्टिक होता है। इन दिस मार्केट देर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सम फीचर ऑफ मोनोपोली। कुछ कुछ फीचर इसके मोनोपोलिस्टिक जैसे हैं, मोनोपोली जैसे हैं, कुछ कुछ फीचर इसके परफेक्ट के जैसे भी होते हैं। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने क्या बोला इसे? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वॉज पब्लिश इन 1933। 1933 में मोनोपोलिस्टिक थ्योरी को पब्लिश किया गया। 1933 ये आपको डेट याद आ रहा होगा जब माइक्रो और मैक्रो भी अलग हुए थे, जिसे रैगनर फ्रिस ने किया था। चैम्बरलिन ने क्या बोला? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर टू द कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग अ क्लोज बट नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला कि क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है बट दे आर नॉट अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। जैसे कि एकदम अच्छा एग्जांपल लोगे तो आप सोप का एग्जांपल ले लो, साबुन का। साबुन तो सब सारे साबुन ही होते हैं, मगर आप देखोगे किसी में कोई अगर फ्रेग्रेंस वाला साबुन होता है उसमें सुगंध अच्छी आती है। कोई कोई साबुन बनाते हैं जिससे आपको मेडिकली वो काफ़ी अच्छा होता है, आपके बॉडी को अच्छी तरह से क्लीन करता है। कोई कोई फ्रेग्रेंस वाला, जैसे बोल दिया मैंने, हर साबुन के अलग काम है, अलग फ्लेवर है, अलग फ्रेग्रेंस है, मगर है तो सब साबुन। साबुन आप ये यूज़ करो या यू यूज़ करो, सब्स्टिट्यूट तो है आपके पास, लेकिन क्या वो एकदम सेम है? एकदम सेम कभी कोई साबुन नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चेंज होता है। इसमें सबसे पहला आपका जो फीचर है वो है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज, कंपेरेटिवली इट इज लेस देन दैट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के कंपेयर में कम होते हैं, मगर वैसे तो ओलिगोपोली के कंपेयर में काफ़ी लार्ज होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक अ मोनोपोली। यही रीज़न है इसके अंदर सेलर का बिहेवियर काफ़ी मोनोपोली टाइप का होता है। सेकेंड है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। इन दिस मार्केट देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर। इसका रिजल्ट क्या है? नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द इंडिविजुअल डिमांड। अब खुद का डिमांड चेंज करके आप सोचोगे कि मैं मार्केट को बदल दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बायर्स होते हैं। आप नहीं खरीदोगे, मत खरीदो, कोई और खरीदेगा, मगर आप अपना डिमांड चेंज करके सामने से सोचोगे अगर मैं मार्केट को चेंज कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थर्ड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है? ये एक तरीके का बोल सकते हैं एक मेन फीचर है तुम्हारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इन दिस मार्केट देर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन द सेम वे डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर फर्म इन द मार्केट। बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे फर्म्स मिलकर सेम प्रोडक्ट तो बनाते हैं, मगर वो सारे के सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिफरेंशिएट तो होते हैं। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक अ फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स। अलग ब्रांड नेम हो सकता है, ट्रेडमार्क वो लोग का अलग हो सकता है। पर्टिकुलरली
ऑफ ए पैकेज वो लोग का अलग हो सकता है, कंटेनर शेप अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग हो सकता है, उनका कवर डिजाइन कलर ये सारी चीजें भी अलग हो सकती है। दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्म में फाइंड क्लोज सब्सिट्यूट एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्सिट्यूट काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, इसके लिए क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया था टी एंड कॉफ़ी का, उसी तरह से आप कोई भी दो सोप ले सकते हो। जैसे आप अगर सोचते हो कि लाइबॉय अच्छा है या डेटॉल अच्छा है, तो अगर डेटॉल का भाव बढ़ेगा तो आप अपने आप को लाइबॉय पे शिफ्ट कर लोगे, लाइबॉय का भाव अगर बढ़ गया तो आप अपने आप को डेटॉल पे शिफ्ट कर लोगे। यानी एक दूसरे के सब्सिट्यूट होने के कारण यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी आता है, डिमांड चेंज होता है उस प्रोडक्ट का, जिसका प्राइस बढ़ता है उसका डिमांड कम होकर हम क्या करते हैं, दूसरे का डिमांड बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है पहले। फोर्थ है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आप एंट्री आप एग्जिट दोनों फ्रीडमली ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप रहो, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट को लीव करके जा सकते हो। जब वहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगे सर्वाइव होना, आप सारे के सारे वर्ड्स आप पैराग्राफ में देख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप मेरा जो है उसके अंदर आप कोई भी क्वेरी होगा आप पूछ सकते हो। और इको का जो नोट्स है वो ऑन प्रोग्रेस है, वो बनाना चालू कर दिया है मैंने। वो आपको पूरा एक बुकलेट मिलेगा, आपको PDF मिल जाएगा, उसके अंदर से आप सारी चीज़ों को रीड आउट करके एकदम शॉर्ट में नोट बनेगा, उसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बनेगा, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल वो नोट्स होने वाला है। वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे, और आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। फिफ्थ है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ओनली इट रिफर टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म टू क्रिएट ए मोर डिमांड। ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। लाइक एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, जगह जगह लोगों को प्रोडक्ट को दिखाने के लिए प्रमोशन करना पड़ता है। एंड इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स, सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाता है, यानी सेल्स को बढ़ा देता है। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करते हो आप, रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाना, एग्जीबिशंस लगाना, विंडो डिस्प्ले करते हो, कांच के पीछे सामान रखा हुआ रहता है उसे विंडो डिस्प्ले कहा जाता है। फ्री गिफ्ट देते हो ताकि आपके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, फ्री सैंपल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप करते हो। सिक्स्थ है क्लोज सब्स्टिट्यूट। इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन गुड्स हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर सब गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रांड शॉप्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, 7 पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन चैम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की जगह पे चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन को ग्रुप का नाम दिया हुआ है। क्यों बोला ऐसा उन्होंने? इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडस्ट्री मिलके एक सेम जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप मीन्स अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कुछ ग्रुप मिलके प्रोडक्ट तो बना रहे हैं सेम, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अलग डिफरेंशिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग अ मेडिसिन। मेडिसिन तो बनाते हैं मगर अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। एक ही डिजीज का मेडिसिन वो होगा मगर वो अलग अलग कंपनी का होगा, कोई रेनबेक्सी का होगा, कोई सन फार्मा का होगा, अलग अलग कंपनी का होता है। और ऑटोमोबाइल की बात करें, जैसे स्कूटी हो गया तो स्कूटी बना रहे, स्कूटी पेप प्लस है तो स्कूटी 4G है, ऐसे करके अलग अलग टाइप के टू व्हीलर वो लोग बनाना चालू कर देते हैं ताकि हर तरह के लोग इसे बाय कर सकें। तो उन्होंने इसको ग्रुप बोला है, ना कि इंडस्ट्री बोला है। तो गाइज ये आपका लास्ट टॉपिक था इस पर्टिकुलर 5th चैप्टर के अंदर। अगली बार अगले लेक्चर में हम 6th चैप्टर के साथ आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।